बुधवार को अष्टमी पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, और बुधवार के दिन पड़ रही है, बहुत कम पड़ती है। निवेदन है आपसे, जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, बुधवार के दिन जब अष्टमी पड़े, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। महाराज 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो अभी आ रही है, उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंच। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प है, उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंच। शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा। कुछ मत करो, अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर, उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर
वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कर, कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए। मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा। कामना कर कर करिए। वो सियोर वाला महाराज कहता है कथा में, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि शंकर पर विश्वास कर कर देखो, और कथा सुनकर हम पूजन कर रहे हैं। विश्वास रखना, भगवान करेगा पूरा, पर विश्वास रख कर करो। आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा। महाराज उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है, नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव, तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदर की ओर रख दें। महाराज झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि है, आनंद देंगे। शंभो शरणे मांगू दुख दया कारी निदर्शन
भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर के चरणारविंद का रस स्वादन सुख दे। महाराज माता वृंदा देवी का सातित्व प्रबल था, कैसे मारा जाए? शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, मैं इसका सातित्व प्रबल है इसलिए मार नहीं सकता, इसका सातित्व जब डोलेगा तो मैं इसको मार सकता हूं। तो सातित्व कैसे डोलेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करता हूं, मैं जलंधर बनकर उसके घर में जाता हूं, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाइए। आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाओ। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी जलंधर को ले गए युद्ध के मैदान में। भगवान नारायण जलंधर बनकर उसके घर में प्रवेश कर गए, वृंदा के साथ रहने लगे। कितनी विचित्र कथा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे शंकर भगवान ने भगवान नारायण से यह नहीं कहा कि आप जलंधर बनकर जाओ, मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप रूप बदल कर जाओ, मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि आप जाकर उसके साथ छल करो। मेरे शंकर भगवान ने केवल इतना कहा कि इसका सातित्व अगर पक्का है तो मैं इसको मार नहीं सकता। अगर सातित्व पक्का है तो मैं इसको नहीं मार सकता, मैं इसको संहार नहीं कर सकता। अब जाएं ना जाएं वो आपके ऊपर। कहना शिव का काम है, करना आपका काम है। राजा कर्ण की और बड़ी विचित्र, एक अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि दान वीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है, तो भगवान ने कहा कि समय आएगा जब मैं बताऊंगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने एक सोने का पर्वत खड़ा कर दिया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सोने का पर्वत है, मेरा मन कह रहा है कि तू एक काम कर, तू सबको सोना दान कर, तेरे हाथों से जा भर भर के दान कर। अर्जुन ने सारे नगर में सूचना कर दी, कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना दान किया जाएगा, आ जाओ। सारे गांव के लोग लाइन लगा कर आ गए। अर्जुन ने तगाड़ी भर भर कर एक एक तगाड़ी सोने की सबको देना प्रारंभ कर दिया। सब डला भर भर कर सोना लेकर चल दिए। अर्जुन दे देकर थक गया पर वो सोना खत्म नहीं। अर्जुन ने भगवान द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु अब मेरा दान करते करते मैं तो थक गया, मैं सोना दान नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा ठीक है। भगवान ने कर्ण को बुलाया, कर्ण ये सोने का पहाड़ है, दान करना। कर्ण ने सूचना करवा दी सारे नगर में, कल सोना वितरण होगा, आ जाना और ले जाना। सारे की सारे आ गए, खड़े हो गए। कर्ण ने हाथ जोड़कर बोला, भैया तुम सबको जितना सोना चाहिए, ये पहाड़ है, तुम हो जिसको जितना चाहिए लेकर चले जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो कर्ण दान कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे कह दिया जिसको जितना चाहिए उठा कर ले जाओ। कर्ण को बुलाया भगवान ने, अर्जुन के सामने पूछा, बेटा कर्ण ये बताओ कि कर्ण तुमने ये सोने का पहाड़, तो कहा प्रभु सोने का पहाड़ मेरा था ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि कितना देना है, कितना देना है, मैं क्यों टेंशन लूं? जिसका पहाड़ जो जाने। और दान करने का आपने कहा तो ये भक्त लेने वाले और आप देने वाले, तो बीच में मैं देने वाला कौन? जिसकी जितनी मर्जी हो भर के ले जाए, मेरा क्या है? अर्जुन स्तुप्त हो गया देख कर, स्तुप्त। कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं और अगर उनको प्रसाद का कटोरा दे दिया जाए कि लो प्रसाद बांटो, तो वो आधी आधी चम्मच बांटेंगे। अरे प्रसाद वाले का प्रसाद तेरा काम है देने का, अच्छा दिया जाए, तो तेरा क्या जाए? अरे तो सबको भी तो देना। आखिरी में सबको देने के चक्कर में इतना सारा प्रसाद बढ़ गया तो घर का मालिक ही बोला, पूरे ही बांट देते, काहे को इतना सारा बचा लिया? हम घर में गिने चुने 4 लोग तो हैं, अब 4 लोग में इतना सारा प्रसाद रह जाएगा, कौन खाएगा, क्या करेंगे? सब बांट। हमारे यहाँ सबको मालूम होगा एक लोमश ऋषि की कथा थी। लोमश जी, उनके शरीर का एक बाल टूटता था। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले अगर कोई ऋषि हैं तो लोमश ऋषि हैं। फिर भी उन्होंने अपना झोपड़ा नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया। अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम 500 साल जिए हुए
सबसे पहले तुम कहोगे 500 साल में जियोगी। 500 साल बनाओ, जरा जोरदार अच्छा महल बनाओ, जोरदार कालीन बिछाओ। 500 साल रहना है तो मकान तो अच्छा होना चाहिए ना, गाड़ी भी जोरदार होना चाहिए, बंगला जोरदार होना चाहिए। अब तुम सबको मालूम है कि 100 साल नहीं जी रही आज का आदमी, 70-80 में कम निपट जाओ, कौन सा भरोसा। पहले तो फिर भी सोचा जाता था कि 100 साल तक जिएगा। आज के जमाने में तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब निपट जाएगा। और आजकल तो नई बीमारी, वो अटैक ऐसा हो गया है, हार्ट अटैक, बेचारा कहीं का जिम कर रहा है तो ही आ जाता है, कहीं का खाना खा रहा है तो आ जाता है। अभी एक हमें कोई ने बताया था, आशीष ने, कि एक तमिलनाडु में एक पति पत्नी की शादी हुई और दोनों शादी करके घर के अंदर आए। पहली विदाई बहू की हो रही थी और पत्नी को अटैक आ गया। मालूम पड़ा पति को सूचना मिली, पति को भी अटैक आ गया, दोनों ही निपट गए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडित जी पूजन करा रहे हैं, या कोई मालूम पड़े बहुत बड़ी जलाधारी है। अब उज्जैन में आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग थोड़ा सा बीच में होता है, जलाधारी बहुत दूर होती है, ऐसी गोल होती है। अब आप लोग जब पूजन करने बैठते हैं तो महाराज जी ने जैसे ही महादेव को चंदन लगाया और चंदन लगाकर हाथ में जल लेकर हाथ धो दिया। तो धोया काय पे? जो ये पार्वती जी का जो स्थान है जलाधारी है, आप हाथ धोया हुआ जल जब इस पर गिरा देते हो तब हृदय में अपने परिवार के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है। कहीं मेरे पति के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, भय की अनुभूति उत्पन्न होती है। अब भय मिटाता कौन है? मान लो सपने गलत आ रहे हैं, विचार गलत आ रहे हैं, दृष्टि गलत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा एक्सीडेंट फिर ना हो जाए, ऐसा लग रहा है एक बार दुकान डाल ली, दूसरी बार घाटा ना लग जाए, पहले घाटा लग चुका है, एक दुकान डाली थी वो नहीं चली, दूसरी फिर नहीं चलेगी तो क्या होगा। जिसके मन में ऐसा विचार आ जाता है उसको केवल एक बेलपत्री, दोनों पत्तियों में लाल चंदन, डंडी में पीला चंदन, जलाधारी पर जो अशोक सुंदरी बनी है वहां बस इस तरह से उसको रख देना है। जिंदगी में कभी भय आता ही नहीं है, भले कितनी भी तुमने सोच ली हो। एक दुकान में घाटा लग भी गया तो दूसरी दुकान दमकर चलती ही है। ये पति का नियम है बेलपत्र। माता तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीतर से शीतल। नेत्र के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के बोलो, जानते हो ना? फिर भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई, जानते हो सब लोग? बोलो जम के बोलो, ठीक है। तीसरा, भगवान शंकर के क्रोध नेत्र अग्नि की ज्वाला से, उनके अश्रु से ज्वारासुर की उत्पत्ति हुई। ज्वारासुर जिसको एक असुर का भी नाम दिया जाता है, ये जो बुखार आता है ना, ज्वर आता है, जो बुखार आता है, इसको भी असुर के गिनती में लिया गया, ज्वारासुर। और इस ज्वारासुर को शांत करने के लिए माता शीतला को प्रकट किया गया। और आप गुरुग्राम वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मां शीतला आपके गुरुग्राम में आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान रहती है। बोल शीतला माता की, शीतला माता की। मां इस गुरुग्राम में माता शीतला अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए सदा विराजमान थी। ज्वारासुर को शांत करने के लिए मां शीतला को प्रकट होना पड़ा था। का जो पूजन का विधान है, उस विधान में कोई गर्म चीज की महत्वता नहीं है। क्या कोई गर्म चीज की महत्वता? फिर भी दुनिया के लोग अपनी बुद्धि लगाकर माता की जब पूजन करने जाते हैं तो मां अगरबत्ती भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं। माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीष्म भूमि पर गिरा और भूमि पर गिरने के कारण उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जो नीम का वृक्ष कहलाता है, मेवाड़ी का वृक्ष। इसलिए साउथ में, दक्षिण में नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का प्रतिबिंब माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं माता का प्रागट्य उत्सव माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का भाव वर्णित किया जाता है। और बहुत सुंदर बात है महाराज जी,
उसके शरीर में माता निकल गई हो, दाने दाने पड़ गए हो पूरे शरीर में, बुखार भी बहुत तेज आ रहा हो और पूरे शरीर में माता जी निकल गई हो, एक लोटा पानी जिसके शरीर में माता जी निकली है उसके पास में रख दो और वो पानी उठाकर नीम के पेड़ में उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के नीम के पेड़ में डाल दो। 3 दिन के अंदर उसकी माता जो शरीर में निकली हुई है, दाने दाने पड़े हुए हैं, जो बुखार बहुत तेज आ रहा है, उसमें धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। यहां तक शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति को अचानक बहुत तेज बीमार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, या एकदम, हम तो यहां तक कहेंगे कि ये वायरस चल रहा है, महामारी चल रही है और कंठ में भी आपको अगर जलन पड़ रही है, कंठ रुक रहा है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, शरीर में ताप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, सब कुछ करो मना नहीं है, पर 1 लोटा पानी अपने ऊपर से उतार कर 21 बार नीम के पेड़ में ले जाकर नाम गोत्र बोलकर डाल दीजिए और नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने कंठ पर लगा लीजिए। 20 से 25 मिनट बाद आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये उमा देवी है। जगह की मिट्टी काया के रोग को